करता हूँ कि आप लोग मुझे भूले तो नहीं होंगे। बहुत मनोरंजन किया था मैंने आपका, वो वाला। If I talk about the time when I started, वक्त की अगर बात करूं, मुझे आज भी याद है वो लोग जो मुझ पर उंगलियां उठाया करते थे और ये बात बोला करते थे, तू तो आएगा उसकी लड़ों में, शक्ल देखिए अपनी। तो और हाँ, लेकिन हाँ, आज वही लोग वही उंगलियां दोबारा उठाकर ये बात बोलते हैं कि काश हम ऐसा बन पाते। तो वो वक्त गुजर चुका है। मैं पीछे खड़ा था तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स में सुन रहा था पिछले आधे घंटे से। बहुत सारे लोग, जब लोग यहाँ पर आके अपनी अचीवमेंट के बारे में बता रहे थे तो पीछे से आवाजें सुनने को आ रही थी, क्या बड़ी बात है, इन्होंने ये किया, क्या बड़ी बात है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि क्या बड़ी बात है, मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि मैं एक ऐसे कॉलेज में पढ़ता हूँ जहाँ पर जिस कॉलेज की पार्किंग में रोज 2000 गाड़ियां एंटर करती है। एक से एक इंसान वहाँ पे दिल्ली के एनसीआर के जितने हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, अगर 100 में से बात करूं तो 80 लोग वहाँ पे हाई क्लास सोसाइटी आते हैं। वो लोग भी यही बात बोलते हैं, क्या बड़ी बात है। अगर उन्हें कोई बताए वहां पे अचीवमेंट पता है किसको माना जाता है, वहां पे अचीवमेंट लोग किसको मानते हैं, अगर एक इंसान की एक समय पर 3 गर्लफ्रेंड हो, वो भी तीनों अलग अलग ब्रांचेस में, तो उसको लोग अचीवमेंट मानते हैं। वहां पे स्टेटस सिंबल इस बात को माना जाता है कि आपकी एक सेमेस्टर में कितनी ज्यादा बैक्स है, जिसकी अगर पूरे 48 सब्जेक्ट में से 40 बैक होती है तो उसको तो राजा बना देते हैं कि इसने तो बहुत कुछ अचीव किया है। तो मैं भी एक ऐसे कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैंने भी वो सारी चीजें करी है। मैं भी अपने कॉलेज की क्लास में सबसे आखिरी बेंच पर बैठ के ये सोचकर ही बैठता हूँ कि मैं भी देखता हूँ टीचर पढ़ाएगा कैसे। मुझ में भी बहुत सारा ईगो था, मुझ में भी सब कुछ था, लेकिन मैंने बताया था आपको कि इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद मेरा जितना ईगो था वो चकना दूर हो गया था। और मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अलग अलग मेंटालिटी के लोग मिलते हैं, तो हमेशा अगर उन्हें कुछ अच्छा भी बता दो तो वो गलत चीज होते हैं, उनका दिमाग नेगेटिव दिशा में ही दौड़ता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने जब इस कंसेप्ट के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे बोला, यार मैं कर तो लूंगा लेकिन मैं यार वही करूंगा जब मम्मी पापा ने हाँ बोलेंगे। मैंने कहा एक बात बता, आज तक तूने अपनी जिंदगी का हर काम मम्मी पापा से पूछ के किया वो वाला। तो ऑब्वियसली उसके बाद अब अलग अलग मेंटालिटी, जैसे मैं कह रहा था, बहुत अलग अलग टेढ़ी मेंटालिटी के लोग भी मिलते हैं। अभी एक इंसान मुझसे टकरा गया, वो इस बात पे अड़ा हुआ था कि मैंने उसे पूरा कंसेप्ट बताया, सब कुछ किया, लेकिन एंड में उस इंसान ने मुझसे बोला, सर मैं मानता हूँ आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, सब इतने सारे लोग सक्सेसफुल हुए, सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन सर मान लो अगर नहीं हुआ तो। मैंने कहा कैसे नहीं होगा, इतने सारे लोगों ने किया है, इतने सारे लोग आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे लोग तो आप भी करोगे, मैंने किया आप भी कर सकते हो, आप में क्या कमी है। कह रहा था फिर भी मान लो, हालांकि आप बहुत अच्छे हो लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ तो। मैंने कहा देखो हम आपको अपना छोटा भाई बनाएंगे, छोटे भाई की तरह ट्रेनिंग देंगे, प्रोवाइड करेंगे, हर कदम से सपोर्ट करेंगे, फिर भी नहीं होगा। कह रहा था मान लो ना नहीं हुआ तो। फिर मेरा दिमाग घूम गया, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर मैंने कहा मुझे भी अपनी भी आना चाहिए, फिर मैं भी अपनी भी आ गया। मैंने कहा एक बात बताओ क्या करते हो, कहता बीटेक करता हूँ यहाँ एसएस यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा एक बात बताओ, हालांकि आप हो नहीं लेकिन फिर भी मान लो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मान लो आप अपने कॉलेज के डॉक्टर हो, मान लो अपने कॉलेज के टॉपर हो, 4 साल तक पढ़ाई करोगे, 94% लेके आओगे, 100% आपकी अटेंडेंस भी होगी, उसके बाद बावजूद भी अगर आपको कॉलेज वालों ने डिग्री ना दी तो ऐसे कह सर वो तो कॉलेज में डिग्री भी मिलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है मिल जाएगी, उसके बाद आप एक जॉब भी करोगे, अगर इंडिया की टॉप 10 IT कंपनी में से किसी एक ने भी आपको सिलेक्ट किया, हालांकि करेगी नहीं लेकिन फिर भी अगर कर दिया, करने के बावजूद भी आप वहां बहुत डेडिकेशन से काम करोगे पूरे एक महीने, अगर आपको 1 महीने काम करने के बाद सैलरी ना दी तो ज्यादा ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो कंपनी है, आप उसे कंपेयर कैसे कर सकते हो। कह रहा था फिर भी मान लो ना नहीं हुआ तो। मेरा दिमाग फाइनली घूम गया था। मैंने कहा एक बात बताओ, लड़के ही हो ना, तो उसने कहा हाँ, तो वो बेचारा बड़ा शर्मा के बोला कि हाँ अभी तक तो लड़के ही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा लड़के हो तो शादी करोगे, कह रहा हाँ सर वो तो जरूर करूंगा सर। मैंने कहा मान लो हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी शादी के बाद आपसे नहीं हुआ तो। जब मैंने उसको ये बात बोल दी तो ऑब्वियसली उसके बाद तो जवाब नहीं था उसने कहा हाजिर होगा, क्योंकि अब अगर वो बोल देगा कि सर अब नहीं हुआ तो फिर बात उसी पे आ जाती है ना, उसके टैलेंट पे जोड़ जाता हो।
तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता था। मेरा मैसेज क्या है कि बजाय ये सोचने के कि नहीं हुआ तो ये सोचने पर दिमाग लड़ाएं कि अगर हो गया तो आपकी जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, बहुत लोगों ने बताई है, तो मैं भी बता देता हूं। आज से कुछ समय पहले स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया, शुरुआत के 4 महीनों की इनकम से एक पहला सपना होता है लड़के का। अब कॉलेज में कदम रखा तो साथ में एक अच्छी सी प्यारी सुंदर सी भी होनी चाहिए। भाई अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना रखें। आई परचेज लेकर यहाँ मालूम लाइफ को अपनी मान लाइफ 20,000 रुपीज। उसके ठीक 5 महीने बाद आई परचेज एक लग्जरी कार का सपना होता है, ब्लैक कलर एसिक फोर टॉप मॉडल कॉस्टिंग चैनल 80,000 रुपीज। उसके बाद अगर इनकम वगैरह सारी चीजें सब लोगों ने बताई, मैं भी आपको सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि आज फक्र होता है 20 साल की उम्र में 4th ईयर में पढ़ते हुए ये कहते हुए कि हाँ, आज मेरे कॉलेज में जितने भी लोग पढ़ाया करते हैं बच्चों को, आज उन सारे लोगों से ज्यादा रिप्रेजेंट करता हूँ। और इतना कहूंगा कि जो लोग पीछे वाली रो में बैठे थे बिल्कुल मेरी तरह, तो मैं भी बोला करता था, बहुत सारे कमेंट मैंने भी मारे थे। जो लोग कमेंट मार रहे थे, जो लोग ये बोलते हैं कि ये सब कुछ बकवास है, उन्हें बता दूं ये बकवास नहीं, अपने आप में इतिहास है। थैंक यू सो मच।